दयाकर मोरे तुम बिना के दयालो जगत संसारे तुम बिना के दयालो जगत संसारे जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय राधा रस बिहारी राधा रस बिहारी राधे जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान सीताराम लक्ष्मण हनुमान जय जय प्रभुपाद 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 जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद हरे नाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः।
श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वतीति नामिने श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्णसम्बन्धविज्ञानदायिने प्रभवे नमः माधुरोज्ज्वलप्रेमाढ्य श्रीरूपानुगभक्तिदा श्रीगौरकरुणाशक्तिविग्रहाय नमोस्तुते नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगाविरुद्धापसिद्धान्तध्वान्तहारिणे नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बरसाम्बोधे पादाम्बुजाय ते नमः नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगवराय ते गौराविर्भावभूमे संनिर्दिष्टा सज्जनप्रिय वैष्णव सार्वभौम श्रीजगन्नाथाय ते नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च तीतानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौतुषे नमः पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते जयतां सुरतरोर्पङ्गो मम मन्दामतेर्गति मत्सर्वस्य पादाम्भोजो राधा मदन मोहनो दिव्यद्वन्द्वारण्यकल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नागारसिंहासनस्थौ श्रीमद्राधाश्रीलगोविन्ददेवो पृष्ठालविसेवो मानो स्मरामि श्रीमान् रासरसारम्भे वंशीवट्टटः स्थितः कर्षन्वेणुस्वनैर्गोपी गोपीनाथाय श्रीयस्तु नः तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा भक्तों का कि आप लोग जल्दी आए हो। ठीक है, मेरा निवेदन आप लोगों ने स्वीकार किया। कभी कभी करना चाहिए, गरीबों का निवेदन भी स्वीकार करना चाहिए, है ना। हरे कृष्ण। जब सृष्टि हुई, ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की तो ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को प्रकट किया। नारद मुनि प्रकट हुए। भगवान ने ब्रह्मा जी को सेवा दिया था कि सृष्टि में जीवों की उत्पत्ति करो, सृष्टि में जीवों को भर दो। क्यों? क्योंकि ये भौतिक संसार ही एक ऐसा जगह है और उसमें मनुष्य शरीर ही एक ऐसा जगह है जिसके माध्यम से आप अपने कर्म के बंधन को काट सकते हो। नहीं तो जीव जो है ब्रह्मांड में नाना प्रकार में ब्रह्मांड में भटकता रहता है, उसका उद्धार नहीं होता, यहाँ वहाँ भटकते रहता है। और जीव को भगवान जानबूझ के मोह में डाल देते हैं कि वो ज़िंदगी भर रोते ना रहे, तो मोह में डाल देते हैं। तो उसको कब लगता है कभी ये चीज़ मेरे लिए अच्छा है, कभी ये चीज़ अच्छा है, कभी ये चीज़ अच्छा है। लेकिन वो मोह जो होता है वो अज्ञान होता है। असली ज्ञान जीव को तब होता है जब उसे इस बात का पता चलता है कि कृष्ण मेरे स्वामी हैं, मैं कृष्ण का अंश हूँ, दास हूँ, और मेरा और कृष्ण का शाश्वत संबंध है। इस संसार के जितने भी संबंध हैं ये कृष्ण ने मुझे दिए हैं,
लेकिन ये सारे संबंध टेम्पररी हैं, एक भी संबंध परमानेंट नहीं है। एक ही संबंध परमानेंट है, जिस संबंध से आप हर जन्म में, हर योनि में, हर सुख दुख में जुड़े रहते हो, और वो है कृष्ण जो हमारे हृदय में रहते हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति। भगवान कहते हैं सबके हृदय में ईश्वर रहता है। तो ब्रह्मा जी को जब भगवान ने सेवा दिया कि सृष्टि में जीवों का उत्पत्ति करो, तो ब्रह्मा जी सृष्टि उत्पन्न करते समय नारद मुनि को जन्म दिए मन से। नारद मुनि को जन्म दिया और नारद मुनि को बोले सृष्टि करो। अब नारद मुनि पिछले जन्म में पहले ही सृष्टि का स्वाद चख चुके थे। नारद मुनि एक दासी के पुत्र बने थे। दासी के पुत्र के रूप में वो रहते थे। भागवतम के पहले स्कंद में इसका उल्लेख आता है। और नारद मुनि को 55 में ही, छोटे से थे 5 वर्ष के, तभी उनको साधुओं का संगति प्राप्त हो गया भगवान के आशीर्वाद से। तो साधुओं के संगति में, साधुओं का परमिशन लेकर, झूठा खा के, साधुओं से कृष्ण कथा सुन के नारद मुनि को असली ज्ञान प्राप्त हुआ कि कृष्ण मेरे स्वामी हैं, मैं कृष्ण का दास हूँ और मुझे कृष्ण का भक्ति करना चाहिए। तो वो साधु जो है नारद मुनि के घर पे, मतलब उनकी माँ के घर पे 4 महीना रुके थे। श्रावण के 4 महीने रुके थे। तो वो साधु जब जा रहे थे 4 महीने के बाद, तो नारद मुनि बोले मुझे भी ले चलो। तो साधुओं ने कहा देखो आपकी माँ अकेली है, आप रुक जाओ, माँ का जब शरीर छूट जाएगा तब चले जाना भजन करने के लिए। तो साधुओं ने उसको अच्छे से समझाया और नारद मुनि जो है चले गए भजन करने। और फिर नारद मुनि का बहुत अच्छा उसमें उल्लेख आता है कि किस तरह से धूप, पानी, झील, जंगल, घने जंगल, खूंखार जंगल सबको पार करते हुए नारद मुनि एक जगह गए। थक गए थे, प्यास लगी थी, पानी पिया, भगवान के नाम का स्मरण किया, भगवान ने दर्शन दिया, 1 सेकंड मात्र के लिए दर्शन दिया, वो भी केवल हृदय में। फिर नारद मुनि को भगवान ने समझाया कि बस इस जन्म में इतना ही दर्शन मिलेगा, अगले जन्म में तुम मेरे भक्त के रूप में प्रकट होगी। नारद मुनि को पहले से पिछले जन्म का एक्सपीरियंस था। वो एक कहावत है, दूध का जला छाछ भी फूंक के पीता है। छाछ गर्म नहीं होता है, लेकिन दूध गर्म होता है। तो अगर कोई व्यक्ति को दूध दिया जाए एकदम गरम गरम, उसका मुंह जल गया हो उससे, वो छाछ को भी बड़े ध्यान से पीता है कि कहीं वो भी गर्म ना हो। तो नारद मुनि जो हैं वो ब्रह्मा जी ने जैसे उत्पन्न किया, तो ब्रह्मा जी को नारद मुनि बोले मुझे भगवान का भक्ति करना और कुछ नहीं करना है। तो ब्रह्मा जी बोले ठीक है, कोई बात नहीं, एक बच्चे ने मना किया तो कोई बात नहीं। नारद मुनि बोले ठीक है आप जाओ। तो नारद मुनि जो हैं वो भक्ति के आचार्य हैं। वो खिड़की बंद करो। नारद मुनि जो हैं वो भक्ति के आचार्य हैं। 12 महाजन हैं भागवतम के अनुसार। 12 महाजन में एक महाजन है नारद मुनि, स्वयंभू नारद शंभू। स्वयंभू मतलब ब्रह्मा जी जो भगवान के पुत्र हैं। ब्रह्मा जी का कोई माँ बाप नहीं है, ब्रह्मा जी का एक ही माँ बाप है और वह है भगवान विष्णु। और ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के नाभि के कमल से प्रकट हुए हैं। तो ब्रह्मा जी का जो है, ब्रह्मा जी उनको स्वयंभू इसलिए कहते हैं। तो ब्रह्मा जी के पुत्र हुए नारद। नारद भी महाजन हैं, भक्ति के महाजन हैं। शिव जी महाजन हैं, ऐसे और 9 महाजन हैं, 12 महाजन हैं। स्वयंभू नारद शंभु कौमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्म बलिर्वयासकीर अयम। ये श्लोक यमराज जी ने कहा था अपने दूतों से, यमदूतों से, अजामिल के प्रकरण में। नारद मुनि भक्ति के प्रचारक हैं
जब भगवान चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए धरती पे, तो भगवान कैसे आए? कृष्णवर्णम तुषाकृष्णम सांगो पांग सपार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसा। तो भगवान आए कृष्णवर्णम तुषाकृष्णम, कृष्ण स्वयं आए हैं, लेकिन त्विषा उल्टा रूप लेकर आए हैं। कृष्ण का रूप है काला और कृष्ण आए हैं रूप लेकर गोरा। और कैसे आए हैं? सांग उपांग सपार्षद। स अंग मतलब भगवान के ऐसे पार्षद जो भगवान के अंग के समान हैं। उपांग भगवान के ऐसे पार्षद जो भगवान के उप अंग के समान हैं। हाँ, और बाकी भी पार्षदों के साथ। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु आए, राधा रानी आई, महाविष्णु आए, बलराम जी आए, उसके साथ नारद जी भी आए। क्योंकि जहाँ भगवान है वहाँ भक्त भी होगा। भक्त और भगवान हमेशा साथ में रहते हैं। भगवत गीता के आखिरी श्लोक का भी यही तात्पर्य है कि भक्त और भगवान साथ में होने चाहिए, और हमें कभी भी संग करना है तो भक्त और भगवान का ही संग करना चाहिए। भगवत गीता समाप्त होती है और भगवत गीता के समाप्ति का आखिरी श्लोक है यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर। जहाँ पे भगवान कृष्ण हैं, जहाँ पे अर्जुन हैं, वहीं पे आपको श्री मिलेगी, विजय मिलेगी, सत्य मिलेगा और वहीं नीति मिलेगी। ये संजय ने धृतराष्ट्र से कहा था, भगवत गीता का आखिरी श्लोक है। तो भगवान जब प्रकट हुए तो भगवान नारद मुनि भी भगवान के साथ प्रकट हुए। तो भगवान और भक्त हमेशा साथ में होते हैं, और भगवान प्रकट हुए हैं तो भगवान का प्रचार करने के लिए भक्त हमेशा रेडी रहते हैं। लेकिन ये जो हम चर्चा करने जा रहे हैं, ये चैतन्य भागवत में इसका उल्लेख आता है। तो चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने से पहले श्रीवास ठाकुर प्रकट हुए थे। श्रीवास ठाकुर जो हैं वो श्रीहट्ट में रहते थे, श्रीहट्ट ग्राम में रहते थे। बाद में वो नवद्वीप आए थे। श्रीवास ठाकुर 4 भाई थे, श्रीवास, श्रीराम, श्रीपति, श्रीनिधि, 4 भाई थे। और ये चारों भाई हमेशा भगवान के नाम कीर्तन में लगे रहते थे, हमेशा बचपन से। बहुत कम सौभाग्य देखने मिलता है। आज के टाइम पे तो दुर्लभ से अति दुर्लभ है। कई बार तो ये भी दुख होता है देख करके, कई भक्तों के भी बच्चे जो हैं वो हरिनाम संकीर्तन में उतना उत्साह नहीं दिखाते हैं। भक्तों को अपने बच्चों को ट्रेनिंग देना चाहिए, मोबाइल नहीं देना चाहिए। कम से कम जब तक बचपन हमारा चल रहा है तब तक तो नहीं देना चाहिए। 12 साल 15 साल तक मोबाइल नहीं देना चाहिए। और अगर दे भी रहे हो तो बहुत उसकी सीमा तय होनी चाहिए। लेकिन अब दे देते हैं। अब तो हमने ये देखा है कि बच्चे को मोबाइल दे तो माँ बाप नहीं रहेंगे तो भी चलेगा, बिजी रहता है। और कई बार बच्चे के साथ माँ बाप रहते हैं, बस मोबाइल नहीं देते तो माँ बाप को ही मारता है, बाल नोचता है, देखा गया। आपने ठीक से ट्रेनिंग नहीं दिया बच्चों को। आज मेरे पास एक छोटा सा पोस्ट आया था, मैं उसको देख रहा था, बड़ा दुख लगा देखकर। एक माँ टीवी देख रही है, उसने अपने बच्चे को मोबाइल नहीं दिया। बच्चा थोड़ा बड़ा था, उसने क्रिकेट बैट लेके माँ के सर पे मार दिया। माँ बेहोश हो गई, फिर वो मोबाइल लेके यूज़ कर रहा है। तो जो हम ट्रेनिंग देंगे वही फल हमको मिलेगा। भेज दूंगा मैं ग्रुप में, देख लेना आप लोग। बड़ा दुखदाई है। बचपन से भगवान का भजन देना चाहिए ताकि बच्चों में संस्कार आए। आप संस्कार नहीं दोगे तो उसका जो विष निकलेगा, संस्कार नहीं देने का जो विष निकलेगा, वो सबसे पहला माँ बाप को भोगना पड़ेगा। जितने भी बड़े बड़े माता पिता हैं अमीर परिवार के, जो संस्कार नहीं देते हैं, खास करके अमीर गरीब का कोई मतलब नहीं है,
ख़ास करके जो संस्कार नहीं देते हैं। उनके बच्चे वो बहुत पढ़ाते लिखाते हैं, बच्चों को विदेश में भेजते हैं, अच्छा बड़ा नौकरी लगाते हैं। बच्चा बड़ा हो गया, माँ बाप को बोलता है आप जाओ वृद्धाश्रम, अभी मेरी पत्नी का रहने का टाइम है। तो बच्चों को संस्कार पहले दीजिए। आधुनिक दुनिया में बच्चों को अंधा होने मत दीजिए। आधुनिक का मतलब होता है प्रगति करने वाला दुनिया। आधुनिक का मतलब अंधा होने वाला दुनिया नहीं होता है। आज के समय पे ऐसा दुखदाई परिस्थिति है, आधुनिक दुनिया में अंधे होकर लोग जी रहे हैं। साधु कुछ बोलता है तो बोलते हैं उसका कोई मतलब नहीं है। तो आधुनिक का मतलब होता है प्रगतिशील होना, बुद्धि से, विचार से, भक्ति से, संस्कार से, उसको आधुनिक कहते हैं। आधुनिक का मतलब नहीं होता है कि अंधे हो जाओ और मूर्खों की तरह कोई व्यक्ति व्यवहार कर रहा है और टीवी पे फेमस हो गया है तो हम भी उसकी तरह मूर्ख बन के घूमें। श्रील प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं। एक बार एक व्यक्ति पार्टी में जा रहा था और लेट हो रहा था। पहले क्या होता था, पहले लोगों के कोट होते थे ना, तो कोट बीच में से थोड़े फटे होते थे, मतलब 2 हिस्सा कोट होता था। पीठ का जो हिस्सा है ना, वो रीढ़ की हड्डी में सिलाई होती थी और नीचे से सिलाई थोड़ी खुली होती थी, ऐसा थोड़ा खुला रहता था। ऐसे ऐसा है ना कुर्ता, ऐसा थोड़ा खुला रहता था। तो उस खुले उस जो सिलाई है, सिलाई से लगकर एक पूंछ होती थी पहले कोट में, कोट स्टेल, उसको कोट स्टेल बोलते थे, पूंछ। तो जल्दी जल्दी जा रहा था और जल्दी से गाड़ी से उतरा और गाड़ी का दरवाज़ा बंद किया और तुरंत भागा वो पार्टी में। जब पार्टी में वो भागा दौड़ के, तो गाड़ी के दरवाजे में उसका पूंछ फंस गया। तो उसका पूंछ आधा कट गया। तो जब उसका पूंछ आधा कट गया, उसने तो ध्यान नहीं दिया पूंछ कट गया, उसको लगा थोड़ा फंस गया होगा, खींच के भागा। तो उसको तो नहीं पता था कट गया, और वो गया पार्टी में नाचने लगा। और पार्टी में तो यही होता है। हमारे भारत के जो त्यौहार हैं उसमें पूजा होता है, पूजा पाठ होता है, कीर्तन होता है, भजन होता है, प्रसाद होता है, कृष्ण कथा होती है। भारत में पार्टी का सिस्टम तो था ही नहीं। ये हम लेके आए विदेश से उठा के, मॉडर्न बनना, हाँ, और पशु की तरह नाचना। तो उसका पूंछ कट गया, वो नाच रहा था। तो कई लोगों ने कहा अरे तुम्हारे कोट का पूंछ कट गया है। तो बोला पूंछ कट गया? तो पीछे मुड़ के देखा उसने, तो सच में आधा हो गया था। तो अब कलयुग के लोगों का एक लक्षण है कि गलती करेगा लेकिन मानेगा नहीं। ये कलयुग के लोगों का विशेष लक्षण है, गलती करेगा लेकिन मानेगा नहीं। तो उसने कहा अरे दिस इज नॉट हाफ टेल, दिस इज न्यू फैशन, और फिर नाचने लगा मस्ती में। बाकी लोगों ने बिना सोचे समझे, बाकी लोग भी अपना अपना पूंछ आधा काट लिए कि नया फैशन करना है। तो प्रभुपाद जी उसके तात्पर्य में कहते हैं, उसके बारे में टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि संसार में तुम कोई भी मूर्खता करो और बोलो ये लेटेस्ट फैशन है, लोग वही करेंगे। बड़े बड़े पैसे वाले लोग फटा हुआ कपड़ा पहन के घूमते हैं, आपके घर का पोछा उससे ज़्यादा अच्छा दिखेगा। हाँ, फटा कपड़ा, लेटेस्ट फैशन, और मिलता कितने का है? 20-20 हज़ार, 50-50 हज़ार, 1.5 लाख, 2-2 लाख। हाँ, तो कुछ बड़े बड़े शोरूम हैं जो फटा हुआ कपड़ा रखते हैं। हाँ, आप जाके उस शोरूम में अपना पोछा दे देंगे तो कई धन आपको कमाई मिल जाएगी। उसको संस्कार नहीं कहते हैं। तो हम आधुनिक के नाम पे अंधे होते जा रहे हैं, प्रगति नहीं कर रहे हैं। प्रगति करने वाला होना चाहिए। इसलिए बच्चों को बचपन से ही कौमारम आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिहा, 5 वर्ष की उम्र से, बचपन से ही बच्चों को भागवत धर्म का शिक्षा देना चाहिए। पैसा कमाने का शिक्षा मत, तो पैसा तो कोई भी कमा लेता है, बिना पढ़ा लिखा आदमी पैसा कमा रहा है, बड़ी बात है पैसा कमाना। अंबानी कितना पढ़ा लिखा था? कितना पढ़ा लिखा था अंबानी? कम पढ़ा लिखा था, कमा रहा है ना, दुनिया का मालिक बन के बैठा है ना। फिर जितने भी अमीर लोग देखोगे, बहुत कम लोग हैं जो नौकरी चाकरी में लगते हैं। बहुत सारे लोग धंधा व्यापार करते हैं, सब बड़े बड़े हो गए धंधा व्यापार करके।
और पढ़ने के नाम पे कुछ नहीं, बहुत थोड़ा कुछ पढ़े हैं, कुछ नहीं पढ़े हैं, कुछ लोग ज़्यादा पढ़े रहते हैं। हाँ, तो संस्कार ज़्यादा महत्वपूर्ण है, भौतिक पढ़ाई इतना महत्वपूर्ण नहीं है। फिर भी कर रहे हो तो अच्छे से करो, लेकिन उतना महत्व उसको मत दो, उसको भी कृष्ण की सेवा में लगाने के लिए पढ़ो। महत्व है संस्कार का। तो शिवास ठाकुर और उन चारों भाई दोनों भगवान का भजन कीर्तन करते थे, और शिवास ठाकुर और चारों भाई अद्वैत आचार्य जी के घर पे जाके उनके घर पे भजन कीर्तन करते थे। अद्वैत आचार्य जी से हरिनाम संकीर्तन सुनते थे, बहुत सारे वैष्णव सेवा करते थे, छोटे छोटे बच्चे वैष्णव सेवा करते थे, और अद्वैत आचार्य से भागवत कथा सुनते थे। अद्वैत आचार्य जी कौन है? भगवान महाविष्णु हैं। तो अद्वैत आचार्य जी से वो सारे जो चारों भाई हैं वो भागवत कथा सुनते थे, और इस तरह से बड़े आनंद में जो है वो कृष्ण भजन में, कृष्ण के आनंद में, कृष्ण की सेवा में ही उनका ज़्यादा से ज़्यादा समय बीतता था। शिवास ठाकुर के जो पिता हैं, शिवास ठाकुर के जो पिता हैं और अद्वैत आचार्य जी, ये भगवान चैतन्य महाप्रभु के पिता के बहुत अच्छे मित्र थे, बहुत अच्छे मित्र थे। शिवास ठाकुर भी चैतन्य महाप्रभु के पिता के अच्छे मित्र थे। शिवास ठाकुर की पत्नी का नाम था मालिनी देवी, और वो सची माता की अच्छी मित्र थी, अच्छा उनका मित्रता था। तो शिवास ठाकुर का भगवान के पिताजी से अच्छा संबंध था, और मालिनी देवी का उनकी माता के साथ। तो जब भगवान चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए तो उस समय बहुत अच्छा संयोग हुआ। भगवान प्रकट होते हैं तो संयोग बहुत अच्छा होता है, बड़ा दिव्य संयोग होता है। तो बहुत दिव्य संयोग हुआ। अद्वैत आचार्य जी को पता चला कि भगवान प्रकट हुए हैं, तो अद्वैत आचार्य जी बड़े प्रसन्न हो के सब जगह जाके बताने लगे भगवान प्रकट हुए हैं। विशेष करके शिवास ठाकुर, मालिनी देवी, इनको इन्होंने बताया। और भगवान जब प्रकट हुए, क्योंकि शिवास ठाकुर इतना भक्ति में उन्नत थे कि उनको पहले ही पता चल गया था कि जगन्नाथ मिश्रा जी के पुत्र के रूप में भगवान प्रकट होने वाले हैं। जब आपकी भक्ति उन्नत होती है तो भगवान उसके अनुसार आपको कृपा करते हैं। तो उनकी भक्ति बड़ी उन्नत थी शिवास ठाकुर की, तो उनको पहले से पता था कि भगवान प्रकट होंगे। फिर भगवान चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए तो बड़े प्रेम से शिवास ठाकुर और मालिनी देवी दोनों बड़े प्रेम से सेवा करते थे भगवान चैतन्य महाप्रभु के माता और पिता का। अच्छा मित्रता था दोनों, और ज़्यादा दूर नहीं है घर। शिवास आंगन से चैतन्य महाप्रभु का जो घर है ज़्यादा दूर नहीं है, पैदल है, पैदल ही जा सकते हो। तो जो मालिनी देवी और शिवास ठाकुर दोनों इतना प्रेम से सेवा करते थे जगन्नाथ मिश्रा जी और सची देवी का, कि वो दोनों लगभग भगवान के दूसरे माता पिता की तरह थे, लगभग। अब देखेंगे कभी कभी समाज में कुछ ऐसे मित्र होते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो माता पिता के बाद सबसे ज़्यादा भरोसा उन पे करते हैं। तो भगवान के लगभग दूसरे माता, और बड़े प्रेम से चैतन्य महाप्रभु को और बड़े प्रेम से उनके साथ खेलते थे और उनको साथ में रखते थे। तो चैतन्य महाप्रभु शिक्षा वगैरह लिए, पढ़ाई वढ़ाई करते थे, और महाप्रभु बचपन में थोड़े नटखट थे, बहुत ज्ञानी थे महाप्रभु का बचपन का नाम था निमाई पंडित। पंडित मतलब ज्ञानी व्यक्ति। भगवान भगवद्गीता में कहते हैं पंडित का मतलब समदर्शिना, पंडिता समदर्शिना,
विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणे गविहस्तिनी शुनि चैव शुपाके च पंडिता समदर्शिना। ऐसा व्यक्ति जो विद्या और विनय से संपन्न हो। पढ़ाई लिखाई करने का मतलब नहीं होता है कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैंने ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, एमफिल किया है, डॉक्टरेट किया है, लॉ का स्टडी किया है, एमटेक किया है, बीटेक किया है। नहीं, विद्या विनय संपन्न। आपने ज्ञान लिया है, ज्ञान के साथ नम्रता होनी चाहिए। ज्ञान के साथ नम्रता का कॉम्बिनेशन है। अगर आपके पास ज्ञान है लेकिन नम्रता नहीं है तो आप ज्ञानी नहीं हो, आप अहंकारी हो, ज्ञानी नहीं हो। ज्ञानी का मतलब होता है नम्र होना। आपको समाज से, संसार से जो कोई सुख सुविधा मिली है, ज्ञान मिला है, वैभव मिला है, उसे वापस से भगवान की सेवा में, समाज की सेवा में लगाने का भाव होना चाहिए। ये नहीं कि जो कुछ मिला सब मेरा है, तो आपका है तो एक दिन चले भी जाएगा, क्योंकि देने वाला लेना भी जानता है। इसीलिए कभी कभी भगवान बहुत धन संपत्ति देते हैं तो लोग बड़े खुश हो जाते हैं, और जब भगवान ले लेते हैं तो बड़े दुखी हो जाते हैं। दुखी क्यों हो रहे हो? जो भी आपके पास था भगवान ने दिया था, वापस ले लिया, तो देने वाला देकर वापस ले लिया, उसमें क्या दुख है? अभी ये पानी का बॉटल है, मैंने किसी को दिया, रखो अपने पास, ठीक है, उसने पिया नहीं पिया बात अलग है, नहीं पिया तब तक मैंने बोला ठीक है वापस मुझे दो, तो मैंने दिया तो खुश हो गया, लिया तो दुखी हो गया। क्यों? देने वाला भी मैं, लेने वाला भी मैं, दुखी क्यों होते हो? तो हमारे जीवन में जो भी सुख, संपत्ति, वैभव, संतान, ऐश्वर्य, बल, शक्ति, धन जो आ रहा है, देने वाले भगवान है। और जब भगवान ले लेंगे तो भी दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि लेने वाले भी भगवान है। दोनों भगवान, दुखी नहीं हो। इसीलिए विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी। एक ब्राह्मण को, एक गाय को, एक हाथी को, शुनि चैव शपाके च, कुत्ता को, कुत्ता खाने वाले को, सबको जो समान दृष्टि से देखता है उसको ब्राह्मण कहते हैं, उसको पंडित कहते हैं। ये भगवान ने डेफिनेशन दी है भगवद गीता के 7वें अध्याय में। सबको समान देखने वाला पंडित कोई जन्मजात टैगलाइन नहीं है, कोई जन्मजात पद नहीं है कि पंडित का बेटा है तो पंडित बनेगा। नहीं, प्रभुपाद जी पूछते हैं हाईकोर्ट जज का बेटा हाईकोर्ट जज बनता है क्या? डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है क्या? तो पंडित का बेटा पंडित कैसे बनेगा? ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण कैसे बनेगा? नहीं बनते। गुण कर्म विभागश, गुण और कर्म होने चाहिए। वैसे तो चैतन्य महाप्रभु बड़े ज्ञानी थे। चैतन्य महाप्रभु 7 साल की उम्र में स्कूल चलाते थे गंगा किनारे, और उनके बहुत सारे स्टूडेंट थे, उनके पास पढ़ाई करते थे। हमारा 7 साल की उम्र में स्कूल में पास नहीं होता है होते होंगे आप लोग अच्छा पढ़ाते हुए, कई लोग पास ही नहीं होते 7 साल की उम्र में। तो चैतन्य महाप्रभु 7 साल की उम्र में स्कूल चलाते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने प्रकाशानंद सरस्वती नाम के दिग्विजय पंडित को हराया था। प्रकाशानंद सरस्वती वो पूरे भारत में घूम रहा था, वो पूरे भारत में घूम रहा था, और पूरे भारत में एक एक व्यक्ति को जाके पकड़ता था और उसको बोलता था मेरे साथ बैठ के शास्त्रार्थ करो। जो भी ज्ञानी लोग थे, शास्त्र को जानने वाले थे, उनको बोलता था मेरे साथ बैठ के शास्त्रार्थ करो, और हार जाओगे तो मुझे विजय पत्र लिख के देना। तो विजय पत्र मतलब दिग्विजय, दिग्विजय मतलब दिग मतलब दिशाएं, विजय मतलब पूरे दिशाओं, चारों दिशाओं को जीतने वाला पंडित, ऐसा उसका इच्छा था बनने का। मायापुर आया, नवद्वीप में आया, तो नवद्वीप के ब्राह्मण भी चिंता में पड़ गए कि अभी आया है, बहस करेगा, फिर पूरे गांव पे नाम लगा के जाएगा कि इस गांव वाले को कुछ नहीं आता, मैं दिग्विजय पंडित हूँ। तो सब सोचे करें क्या। तो लोग जो है ना निमाई पंडित से भी परेशान थे। निमाई पंडित क्या करते थे, जो भी बड़ा ज्ञानी वानी निकला था उसको पकड़ते थे, उससे बैठ के शास्त्रार्थ करते थे। तो लोग बोले देखो बहुत अच्छा मौका है, वो आ रहा है दिग्विजय पंडित और ये है निमाई पंडित, दोनों को मिक्स कर देते हैं, है ना। दिग्विजय पंडित को बोलेंगे तुम हमारे गांव के बड़े बड़े लोग से क्या मिलोगे, पहले बच्चों से बात करो। तो अगर निमाई पंडित जीत गए तो हम बोलेंगे बच्चे से जीत नहीं पाया, हमसे क्या जीतेगा।
और अगर निमाय पंडित हार गया तो हम बोलेंगे बच्चे को हरा के कौन सा बुद्धि तुम्हारे पास। तो दोनों में जीत हमारे गांव की हो जाएगी। तो दिग्विजय पंडित आया। जब वो आया तो भगवान से मिला दिए। भगवान ने तो उसको वहीं पे परास्त कर दिया और बड़े प्रेम से, बड़े नम्रता से परास्त किया। वो कथा कभी करेंगे अच्छे से। बड़े प्रेम और नम्रता से परास्त किया भगवान ने। दिग्विजय पंडित बड़े क्रोध में आ गया। सरस्वती माता का पूजक था। बड़े क्रोध में आ कि मैं सरस्वती माता का पूजा करता हूँ, आज सरस्वती माता ने मेरा ज्ञान क्यों नहीं मुझे कृपा किया ज्ञान का। रात में गया ध्यान लगाने सरस्वती माता को। सरस्वती माता को बोला कि मैया मैं तो आपका साधना भजन अच्छे से करता हूँ, क्या कमी रह गई थी कि आपने मुझे आज कृपा नहीं किया। माता ने कहा कोई कमी नहीं रही, तुम बहुत अच्छा भजन किया और बहुत अच्छा सेवा किया मेरा। बोले फिर क्यों मैं लड़खड़ा गया, क्यों फिर मेरी जीभ क्यों लड़खड़ा गई और मैं ज्ञान में परास्त नहीं कर पाया हो निमाय पंडित को। तो माता ने कहा वो मेरे स्वामी हैं और तुम गए थे बहस करने मेरे स्वामी से। अब मैं अपने स्वामी के सामने तुमको तो ज्ञान दूंगी नहीं, है ना। तो आप जाओ कल और मेरे स्वामी से माफ़ी मांगो। दूसरे दिग्विजय पंडित आके भगवान से माफ़ी मांगे। भगवान बोले अरे कोई बात नहीं, होते रहता है। भगवान ऐसे नम्र हैं। भगवान ऐसे ना अच्छा हो गया तुम्हारा, हाँ पूरा भारत में घूम रहा था ना, हो गया ना, ठाई फिश हो गया ना। भगवान ऐसे थोड़ी बोलते। भगवान कभी भी देखो, भगवान हमेशा नम्र भाव रखते हैं, हमेशा। अर्जुन को ज्ञान देने के बाद भगवान ऐसे नहीं बोले अभी जो बोला है ना उसी को फॉलो करना, ठीक है, ज़्यादा दिमाग खराब नहीं करना है तो चक्र छोड़ूंगा। भगवान क्या बोले, यते इच्छसी तथा कुरु। अर्जुन मैंने तुमको ज्ञान दे दिया, और चाहिए तो और दूंगा, और अब तुम्हारी मर्जी भैया, तुमको करना है तो करो, नहीं करना तो मत करो। महाभारत का युद्ध मेरा डिसीजन है, उसका डिसीजन, महाभारत की युद्ध का जो फल निकलेगा वो भी मेरा ही डिसीजन है। तो वो कैसे करने का मैं देख लूँगा। अभी तुमको क्या करना है, जो तुम्हारी इच्छा है वो तुम करो, है ना। भगवान नम्र होते हैं, इसीलिए भगवान का भक्ति करने वाले को भी नम्र होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए। किस बात का अहंकार, चलते चलते अभी प्राण छूट जाएगा तो फिर गया पूरा, हाँ, है ना। ऐसे कपड़े को छोड़ो तो कैसे गिर जाता है, ऐसे हमारा शरीर गिर जाएगा। काय का अहंकार, ज़्यादा पढ़ा लिखा है, अच्छा शरीर छूटने के बाद डिग्री का क्या काम आएगा, क्या काम आएगा, शरीर ही जला देंगे, डिग्री क्या करोगे लेके, क्या काम आएगा डिग्री, पैसा। जैसे ही आपका शरीर छूटेगा उसके 5 मिनट पहले ही लोग डिस्कस करना शुरू करेंगे, 20% कितना कौन लेगा, 30% कौन लेगा, 50% कौन लेगा, और एक आदमी आ जाएगा सारा मेरा ही है, हाँ। और आपको लगता है आई सब आपके अपने हैं, कोई आपका नहीं है कृष्ण के सिवा। जब कोई व्यक्ति ज़्यादा बीमार पड़ जाता है ना, उसी समय लोग सोचने लगते हैं कि ये आदमी का प्रॉपर्टी मुझे कब मिलेगा, कितना जल्दी मिलेगा। ये अहंकार मत पालिए, भगवान का भक्ति करिए, शांत स्वभाव रखिए और नम्र बनकर रहिए। तो श्रीवास ठाकुर एक बार चैतन्य महाप्रभु को पूछे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु बड़ा शास्त्र वगैरह बहुत ज्ञान था। अब भगवान को ज्ञान नहीं हो तो किसको होगा, भगवान ही तो तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, भगवान तो ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, उनको ज्ञान नहीं हुआ तो किसको होगा। तो भगवान जो हैं, फिर भी भगवान ऐसा ऐश्वर्य प्रकट कर रहे थे ज्ञान का। तो श्रीवास ठाकुर ने 3 प्रश्न पूछे भगवान को। भगवान को पहला प्रश्न पूछा श्रीवास ठाकुर ने, लोग पढ़ाई क्यों करते हैं, पढ़ाई करने का उद्देश्य क्या है, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न पूछा कि लोगों को सच में क्या जानना और समझना चाहिए। पहला, पढ़ाई क्यों करना चाहिए, दूसरा, लोगों को क्या जानना और समझना चाहिए, और तीसरा, ज्ञान का असली उद्देश्य क्या है। ये 3 प्रश्न पूछे और इन तीनों प्रश्न के उत्तर खुद श्रीवास ठाकुर ने दिया कि इन तीनों का उद्देश्य केवल एक है, कृष्ण और कृष्ण भक्ति, बस। अगर आपके पास ज्ञान है, बहुत ज्ञान है, बहुत ज़्यादा ज्ञान है, लेकिन आप कृष्ण को भगवान के रूप में नहीं स्वीकार करते हो,
कृष्ण भगवान की भक्ति नहीं करते हो, कृष्ण से आपका संबंध नहीं है, तो आपका ज्ञान बेकार है, आपका ज्ञान रद्दी है, आपके ज्ञान का कोई महत्व नहीं है अगर आप कृष्ण को भगवान नहीं मानते तो। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते थे, संसार में बहुत बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग घूम रहे हैं, लेकिन कृष्ण को भगवान नहीं मानते, सब बेकार लोग हैं। जितने बड़े ज्ञानी, स्कॉलर, साइंटिस्ट क्यों बेकार हुए पता है? इतना ज्ञान लेने के बाद 20 साल, 25 साल, 40 साल पढ़ाई करने के बाद भी पता है क्यों बेकार हैं? क्योंकि उन्होंने कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार नहीं किया, इसीलिए माया आवृत ज्ञान, इसीलिए भगवान की जो माया है उसने उनका ज्ञान हरण कर लिया है। जब भगवान ज्ञान हरण कर लेते हैं, भगवान की माया, तो व्यक्ति क्या बनता है पता है? आसुरम भावमाश्रितः, असुर के स्वभाव को प्राप्त होता है वो। और आप देखिए बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, मांस खाएंगे, दारू पिएंगे असुरों की तरह। क्यों? क्योंकि कृष्ण को भगवान के रूप में नहीं स्वीकार किया, माया ने पूरा ज्ञान हरण कर लिया है। अब वो भले पढ़े लिखे हैं, भले वो लोग बड़े बड़े अमीर लोग हैं, भले वो बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, लेकिन उनका स्वभाव देखोगे तो असुरों की तरह होगा। भगवान से नफरत करेंगे, मंदिर उनको पसंद नहीं है, साधु से नफरत करेंगे, भागवत गीता, भागवत वेद से नफरत करेंगे। क्यों? क्योंकि भगवान को स्वीकार नहीं करने के कारण वो असुर बन गए हैं। मांस खाएंगे, दारू पिएंगे। तो सारा ज्ञान का उद्देश्य एक ही है, कृष्ण और कृष्ण भक्ति। भगवान भगवद गीता के 15 अध्याय के 15 नंबर श्लोक में कहते हैं कि वेदांत कृत वेद विद एव चाहम्, ये वेदों को लिखने वाला मैं हूँ, वेदों का संकलन करने वाला मैं हूँ, और वेदों को जानने का मतलब है मुझे जानना। हाँ, भगवान कहते हैं मुझे जानना वेदों का मतलब है। तो इसीलिए यदि कोई ज्ञान की बात करे तो ज्ञान का सबसे पहला ज्ञान का अर्थ है कृष्ण को जानना। भगवान भगवद गीता में भी दूसरे अध्याय में सबसे पहले यही शुरू किए हैं, आत्मा का और भगवान का संबंध। आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो। और अगर कोई व्यक्ति इस बात को नहीं मानेगा, नहीं स्वीकार करेगा, तो जन्म जन्मांतर इसी तरह से असुर स्वभाव में घूमते रहेगा। ये वार्निंग नहीं है, ये डराने के लिए नहीं कहा जा रहा है, ये सत्य है। भगवान चैतन्य, अब देखो भगवान कितने विनम्र हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु शिवास ठाकुर जी के सामने हाथ जोड़े और भगवान ने कहा कि आप बिल्कुल सच कह रहे हैं, और एक दिन आएगा कि आपकी कृपा से मैं कृष्ण भक्त बन जाऊंगा। कृष्ण कह रहे हैं मैं कृष्ण भक्त बनूंगा। तो भगवान कहता है मैं आपकी कृपा होगी तो मैं एक अच्छा भक्त बन जाऊंगा। तो इस तरह से शिवास ठाकुर भगवान का ध्यान भी रखते थे। तो भगवान महाप्रकाश लीला कर रहे थे, चैतन्य महाप्रभु। ऐसे तो भगवान आए थे छन्न अवतार में, छुपे हुए अवतार में आए थे। बाकी अवतार में भगवान बनकर आते हैं। बाकी अवतार में वराह रूप है, नरसिम्हा है, वामन है, त्रिविक्रम है, कई अवतार भगवान लिए। राम है, कृष्ण है, बलराम है, अजित है, कई अवतार भगवान लिए। हर अवतार में भगवान आए और भगवान की तरह कार्य करके दिखाए। भगवान आए और भगवान की तरह उन्होंने व्यवहार करके दिखाया, और भगवान ने कहा कि मैं भगवान हूँ, मुझे शरणागति करो। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के रूप में जब भगवान आए तो भगवान ने कहा मैं कृष्ण का दास हूँ। गोपी भर्तुर्पद कमलो दास 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 दासानुदास। तो मैं कृष्ण का दास हूँ, कृष्ण का सेवक हूँ। जब चैतन्य महाप्रभु को कोई कहता था कि नहीं आप ही भगवान हो,
तो चैतन्य महाप्रभु ऐसे कान में उंगली डालते थे और कहते थे श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। वो अपने आप को नहीं स्वीकार करते, भगवान स्वीकार नहीं करते थे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने एक दिन प्रकाश लीला की अपने अंतरंग पार्षदों से। तो अभी भगवान का जो भाव है भगवत्ता का, वो भाव थोड़ा तो करना पड़ेगा ना, वो रस भगवान का भगवत्ता का रस भी तो चाहिए, थोड़ा तो ब्रेक लेना पड़ेगा ना। तो भगवान ने क्या किया, ब्रेक लिया और एक दिन श्रीवास ठाकुर के घर में चले गए। श्रीवास ठाकुर के घर में गए भगवान, और घर में जाके सीधा मंदिर पे चले गए। और मंदिर पे जहाँ पे शालिग्राम भगवान रखे थे और बाकी रखे थे, भगवान क्या किए, शालिग्राम भगवान को हटाया और खुद बैठ गए मंदिर में, चैतन्य महाप्रभु। और महाप्रभु ने कहा, श्रीवास किसकी पूजा करते हो तुम, कौन है तुम्हारे पूजा का उद्देश्य, जानते हो तुम, मैं हूं। और फिर भगवान ने चतुर्भुज विष्णु रूप दिखाया श्रीवास ठाकुर को, और श्रीवास ठाकुर को रूप दिखाया। और फिर वहाँ पे महाप्रकाश लीला में बहुत सारे भक्त आए थे और भगवान एक एक भक्त को बता रहे थे, तुमको याद है मैंने तुम्हारे साथ इस तरह संबंध बनाया था, तुमको याद है मैंने तुम्हारी ऐसी रक्षा की थी। तो इस तरह से भगवान बड़े प्रेम से श्रीवास ठाकुर को बता रहे थे। और श्रीवास ठाकुर के आंगन में भगवान ने महाप्रकाश लीला की थी। और जब श्रीवास ठाकुर ने देखा इस तरह से भगवान को, तो श्रीवास ठाकुर एकदम शॉक हो गए, अरे तो छोटा लाला था, मेरा लाला भगवान बन गया अभी। हमको भी शौक लगेगा ना, उसको छोटा चुन्नू मुन्नू समझ रहे हैं अब, ओ एक दिन आके ऑल्टर में बैठ जाएगा, मैं भगवान हूँ, डर जाएंगे हम लोग। तो थोड़े समय के लिए श्रीवास ठाकुर, लेकिन श्रीवास ठाकुर बड़े आनंद में आ गए, पूरा फुल दंडवत प्रणाम किए भगवान को। और वहाँ पे कई लीला हुई है। महाप्रकाश लीला का एक बहुत सुंदर भक्तों ने नाटक भी किया है, देखेंगे, उसका वीडियो वगैरह मिलेगा तो भेजते हैं आपको ग्रुप में, बहुत सुंदर है। भगवान महाप्रकाश लीला किए थे। तो महाप्रकाश लीला में भक्त लोग भगवान को बहुत सारी भेंटें चढ़ाए। और महाप्रकाश लीला में श्रीवास ठाकुर की एक घर में दासी थी, श्रीवास ठाकुर के घर में एक दासी थी। तो प्रभु जी लोग इस तरफ बैठ जाओ, माता जी बैठ सकते हैं वहाँ पे। तो श्रीवास ठाकुर, और थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ, थोड़ा थोड़ा, प्रभु जी लोग आगे बैठ जाओ, किसी को बैठना है तो पीछे बैठ सकते हैं माताएं। तो श्रीवास ठाकुर के घर में एक दासी थी, एक सेवक थी, माता जी सेवक, वो सेवा करती थी। और वो माता जी का नाम था दुखी, दुखी नाम था उसका, नाम ही दुखी था। लेकिन वो माता जी क्या कर रही थी, माता जी मटके में पानी भर के ला रही थी। वो भगवान का अभिषेक नहीं कर रही थी, वो भक्तों को दे रही थी कि भक्त लोग भगवान का अभिषेक करें। वो भगवान का डायरेक्ट सेवा नहीं कर रही थी, भगवान के भक्तों को सहयोग दे रही थी सेवा करने में। भगवान को कोई प्रणाम कर रहा था, कोई भगवान से बात कर रहा था, कोई भगवान को अभिषेक कर रहा था। तो भगवान देख के कंटिन्यूसली वो दुखी जाती थी, मटका में पानी लेके आती थी और भक्तों को देती थी। तो भगवान ने देखा, भगवान ने कहा ये कौन है। तो श्रीवास ठाकुर बोले ये दुखी है, हमारे घर की दासी है। भगवान बोले दुखी, मेरी सेवा करने वाला कौन दुखी हो सकता है, आज से इनका नाम है सुखी। भगवान ने नाम तुरंत चेंज, तुरंत दीक्षा दे दिए। तो जो भगवान की सेवा करता है, भगवान के भक्तों को सहयोग करता है भगवान की सेवा करने में, वो कभी दुखी नहीं होता। और अगर उसके जीवन में अभी तक दुख था तो आप खुशी मनाइए, अब से दुख समाप्त हो जाएगा। क्योंकि भगवान की सेवा करने वाले को दुख नहीं होता। हम अपने मन से दुख मान के बैठेंगे, वो हमारी गलती है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे जीवन में दुख नहीं है। खासकर अगर आप भक्ति कर रहे हो तो कोई दुख नहीं। जबरदस्ती किसी चीज़ को दुख मानना, दुख समझना, वो इसीलिए होता है क्योंकि हम शास्त्रों को नहीं पढ़ते हैं। भगवान ने हमें क्या दिया है वो नहीं देखते हैं, भगवान ने हमें क्या नहीं दिया है वो देखकर रोते हैं, इसीलिए दुख होता है। दुख होने का हमारे जीवन में यही कारण है। अगर आप ध्यान दीजिए, आप जाइए घर पे, कल का 24 घंटा केवल होमवर्क सबका, ठीक है, करके देखो।
आप जाइए कल सुबह जब आप उठोगे और कल रात को जब आप सोओगे, एक पेपर और पेन ले लेना और उसमें लिखना शुरू करना कि भगवान ने आपको क्या क्या दिया है। लिखना शुरू करना और लिखते जाना। भगवान ने प्राणवायु दी है, हम सांस लेते हैं, हम खेत में नहर में नहीं जाते, हमको पानी मिलता है, हम खेती नहीं करते हैं, हमको अनाज मिलता है, हमको पुत्र दिया है, पुत्र दिए हैं, माँ दिए हैं, पिताजी दिए हैं, घर दिए हैं, बिजली है, पानी है ना। एक एक चीज़ लिखना शुरू करो, एक एक चीज़। आपके जीवन में जितने अच्छे लोग हैं उनका नाम लिखो, भगवान ने मुझे ये सारे अच्छे अच्छे लोग दिए। और आपके जीवन में जितने लोग जुड़े हैं उन सब के अंदर अच्छे गुण देखिए कि कोई एक अच्छा गुण होगा, उसका नाम लिखिए। आप जब सोने जाएंगे ना रात को, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप संसार के सबसे धनी व्यक्ति हैं, संसार के सबसे भाग्यशाली व्यक्ति हैं, जिसको भगवान ने इतनी कृपा की है। हाँ, आप खुद करेंगे। ये जो हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में दुख है, हमारे जीवन में दुख है, कल 24 घंटे में ये होमवर्क करके देखिए। हाँ, एकदम स्माइल करते हुए घूमेंगे आप। लोग पूछेंगे क्या हो गया? बस बस आनंद है, कृष्ण की कृपा का आनंद है। और फिर जो प्रचार करेंगे ना आप, फटाफट फटाफट लोग जमा हो जाएंगे। तो कृष्ण सबको सुखी रखे हैं, कृष्ण सबको कृपा किए हैं, श्री कृष्ण सबको आशीर्वाद दिए हैं। हम जानबूझ के केवल उन चीज़ों को देखते हैं जो कृष्ण ने नहीं दिया है। कृष्ण ने क्यों नहीं दिया है? अरे आपको कष्ट होगा, आपको जीवन में परेशानी होगी, इसीलिए कृष्ण ने नहीं दिया। एक दयालु माता पिता अपने बच्चों से उन्हीं चीज़ों को दूर रखता है जिन चीज़ों से बच्चों को नुकसान होता है। तो आपको वही चीज़ें नहीं दी गई है जिन चीज़ों से आपका नुकसान होगा। एक भक्त आज एक बता रहे थे, डायलॉग बता रहे थे कि घोड़ा पहले ही इतना कूदता है, सोचो अगर भगवान ने सींग दी होती तो। पहले ही इतना कूदता है, दौड़ता इतना तेज है, अगर सींग भी दिया होता तो क्या करता, कितना डैमेज करता। इसीलिए भगवान ने सींग नहीं दिया। तो भगवान हमारे जीवन में जो नहीं देते हैं वो भगवान का कृपा है। भगवान जो हमें जीवन में देते हैं वो भगवान का कृपा है। तो भगवान हमें सदा सुखी रखते हैं और हम उन चीज़ों को नहीं ध्यान देते हैं और सदा दुखी रहते हैं। तो इतना ध्यान रखना चाहिए। तो महाप्रकाश लीला में भगवान ने कहा शिवास ठाकुर को कि मैं संसार में प्रकट हुआ हूँ दो कारणों से। पहला कारण है अद्वैत आचार्य ने जोर से हुंकार लगाई थी और मैं गोलोक वृंदावन में सुन रहा था तुम्हारी अद्वैत आचार्य की हुंकार। और तुम जो नाम कीर्तन करते थे ना, तुम जो संकीर्तन करते थे, तुम्हारा संकीर्तन और अद्वैत आचार्य जी का हुंकार, ये दोनों सुन के मैं धरती पे आया हूँ। और मैं आया हूँ क्या करने? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। तो मैं आया हूँ दुष्टों का विनाश करने, दुष्टों के हृदय से दुष्टता का विनाश करने और साधु का रक्षा करने और धर्म की स्थापना करने। तो धर्म तो चैतन्य महाप्रभु ने बताया, संकीर्तन ही धर्म है। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि इसीलिए आप क्या करो, आप संकीर्तन करो, मुझे प्रसन्न करने के लिए आप संकीर्तन करो। और भागवत भी कहता है कि चैतन्य महाप्रभु की पूजा कैसे होगी? यजंती ही सुमेधसः। कैसे होगी? कैसे होगी? संकीर्तन यज्ञ से। जो संकीर्तन यज्ञ से भगवान का पूजा करेगा वही व्यक्ति बुद्धिमान है। तो संकीर्तन यज्ञ से भगवान चैतन्य महाप्रभु का पूजा करना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं बाकी अवतारों में पहले आदमी भजन करता है, पूजा करता है, फिर भगवान प्रकट होते हैं। लेकिन भगवान चैतन्य महाप्रभु पहले प्रकट हुए, आप पूजा करो। कितने कृपालु, महावदन्याय। वदान्य उसे कहते हैं जो दान देता है।
जो दान देता है उसको वदान नहीं कहते। दान का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति ने मांगा है तो आप दान करते हो, उसको दानी कहते हैं, वदान नहीं कहते हैं। महावदान्य मतलब उसको ज़रूरत है, उसने मांगा नहीं फिर भी आप दान कर रहे हो, उसको महावदान्य कहते हैं। और चैतन्य महाप्रभु भगवान की कृपा जो है वो सबको दे रहे हैं, जिसने मांगा उसको भी, जिसने नहीं मांगा उसको भी, सबको दे रहे हैं हृदय खोल के। कृष्णा प्रेम प्रदायते, भगवान अपना ही प्रेम दे रहे हैं। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगम, भगवान वैराग्य की विद्या सिखा रहे हैं और अपना भक्ति लोगों को सिखा रहे हैं। श्रीवास ठाकुर की एक छोटी सी भतीजी थी, उनका नाम था नारायणी। नारायणी नाम की एक छोटी सी भतीजी थी, 4 साल की। तो एक बार नारायणी, अब वहाँ पे बच्चे लोग खेलते रहते हैं, बड़े लोग बात करते हैं, कई बार बच्चे खेलते हैं। तो नारायणी जो है, चैतन्य महाप्रभु ने नारायणी को देखा और नारायणी को चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि नारायणी बोलो कृष्ण कृष्ण, और भगवान ने आशीर्वाद दिया। और नारायणी थी भले 4 साल की, लेकिन पूरे अष्ट सात्विक विकार प्रकट करके कृष्ण कृष्ण करके विरह में आनंद विभोर होने लगी, आंखों से अश्रु गिरने लगा, ज़मीन पर लोटपोट करने लगी और एकदम कृष्ण के भाव में, पूरा भक्ति भाव में आ गई। सब लोग देख के आश्चर्यचकित हो गए। तो भगवान ने नारायणी को, 4 साल की जो छोटी नारायणी है, तो भगवान ने प्रकट किया कि भगवान जिस पर कृपा करते हैं उसका उम्र, उसका ज्ञान, उसकी बुद्धि कुछ नहीं देखना चाहिए, क्योंकि भगवान की कृपा हो गई है, अब वो आगे बढ़ेगा। इसीलिए भगवान की भक्ति को प्राप्त करने के लिए किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, किसी कर्म की आवश्यकता नहीं है, किसी ध्यान की आवश्यकता नहीं, कुछ नहीं। बस भगवान का प्रेम से भजन करो, सेवा करो, भगवान के बारे में सुनो, भगवान के बारे में बताओ, यही चाहिए। आपको ज़रूरत नहीं है कोई बड़ा पंडित बनने का, कोई बड़ा वेदांत अध्ययन करने, कुछ नहीं चाहिए। बस श्रद्धा भाव से भगवान की सेवा करो, श्रद्धा भाव से भगवान का नाम जप करो, भगवान के बारे में कथा सुनो, भगवान के बारे में प्रचार करो, भगवान का महाप्रसाद पाओ, भक्तों का संग करो, बस यही इनफ है। फिर भी आपको भगवान से प्रेम है, इसीलिए भगवान के शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। किसी व्यक्ति से हमें प्रेम होता है तो हम क्या करते हैं, उस व्यक्ति के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो भगवान से हमें प्रेम है, इसीलिए हमें भगवान के शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, भगवान के बारे में ज़्यादा जानने। जैसे हमें साधारण समाज में भी जब देखते हैं हम कि हमें किसी से प्रेम होता है तो हम क्या करते हैं, हम ध्यान रखते हैं उसका फेवरेट वस्तु क्या है, उसका फेवरेट कलर क्या है, ध्यान रखते हैं ना, उसको फेवरेट चीज़ क्या पसंद है, खाने में क्या पसंद है ना। तो वैसे ही शास्त्र पढ़ना मतलब भगवान के बारे में जानने का प्रयास करना, किस व्यक्ति को वो ज़्यादा पसंद करता है, किस व्यक्ति को पसंद नहीं करता है, कहाँ ज़्यादा समय बिताता है, कहाँ कम समय बिताता है, कहाँ नहीं जाता है, जानने का प्रयास करते हैं ना। तो वैसे ही शास्त्र पढ़ने का मतलब है कृष्ण के बारे में जानना, इसीलिए शास्त्र पढ़ने चाहिए। पढ़े लिखे हैं तो शास्त्र पढ़िए, बुद्धि लगाइए शास्त्रों को पढ़ने में। और नहीं पढ़े लिखे तो कोई बात नहीं, कथा सुनिए, ज़्यादा से ज़्यादा कृष्ण कथा सुनिए, भक्तों से सुनिए। और ये भी निवेदन है कि केवल भक्तों से सुनिए, केवल भक्तों से सुनिए, अभक्तों से मत सुनिए। हमारे आचार्य कहते हैं अवैष्णव मुखदगिर्न पूतम हरि कथामृतम विश्वासो नैव कर्तव्यम सर्पोचिष्ट पयो यथा, कि जो व्यक्ति भगवान का भक्त नहीं है उस व्यक्ति के मुंह से कृष्ण कथा नहीं सुननी चाहिए। क्यों? क्योंकि दूध बहुत ज़्यादा अच्छा पौष्टिक आहार है, लेकिन अगर दूध को सांप ने जूठा किया तो क्या पियोगे आप? क्यों? जहर हो गया। वैसे जो व्यक्ति अपना कर्म ज्ञान ध्यान डाल के कृष्ण कथा बोलता है वो उतना ही जहरीला होता है। और खास करके जो पैसा लेके कृष्ण कथा करता है उसको तो बिल्कुल नहीं सुनना चाहिए। बड़ा बड़ा भागवत कथा का पंडाल लगता है, नहीं सुनना चाहिए। कृष्ण कथा करने का पैसा थोड़ी लिया जाता है, पैसा नहीं लेना चाहिए कृष्ण कथा का। आप आइए, सेवा करिए, जनता से कुछ दान मिल गया आपको, भगवान की सेवा में लगाइए, बस यही भाव होना चाहिए।
या प्रोग्राम किसी ने ऑर्गेनाइज किया है तो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़र जो है वो अगर किसी से पैसा वैसा कुछ लेता है प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए तो वो उसका हेडेक है, उसका लुकआउट है। लेकिन जो कथा करने जा रहा है वो भी डिमांड करेगा, मेरे को 5 लाख चाहिए, 10 लाख चाहिए, 20 लाख चाहिए, 1 करोड़ चाहिए। मत जाओ आप कथा सुनने। क्यों? आपका भी बुद्धि चेतना जो है ना कृष्णमय होने से ज़्यादा अर्थमय हो जाएगा। हाँ, जाएंगे वहाँ पे कथा सुनेंगे, घर पे आके पैसा पैसा करेंगे, कृष्णा कृष्णा नहीं करेंगे, कितना कितना करेंगे। हाँ? तो भगवान की कृपा जिस पे होती है वो व्यक्ति का कोई उसका वस्तु नहीं देखा जाता। गोरा है कि काला है कि ऊंचा है कि नाटा है कि मोटा है कि पतला है, ज्ञानी है अज्ञानी है, कुछ नहीं देखा जाता। पैसे वाला है गरीब है, नहीं, कुछ नहीं देखा जाता। भगवान ने नारायणी का कृपा किया और चैतन्य महाप्रभु का जो मेन कीर्तन स्पॉट था वो था श्रीवास आंगन। चैतन्य महाप्रभु श्रीवास आंगन में कीर्तन करते थे, मतलब श्रीवास पंडित का जो घर है उनके आंगन में ही कीर्तन करते थे हमेशा। तो चैतन्य महाप्रभु ने कीर्तन शुरू नहीं किया था, प्रचार शुरू नहीं किया था, जब चैतन्य महाप्रभु ऑलरेडी ऑफर्ड है, वो उल्टा कर रहे हो आप। धन्यवाद। चलो गुरु महाराज की जय। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज का महाप्रसाद है। धन्यवाद दयामय अद्वैत प्रभु। दया में अद्वैत प्रभु अभी मायापुर धाम से आए हैं, चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान से। प्रभु जी बहुत आशीर्वाद लेके आए हैं, हम लोग बाद में लाइन लगा के लेंगे। मिलेगा ना? हाँ जी मिलेगा। ठीक है। तो श्रीवास आंगन में चैतन्य महाप्रभु पहले कीर्तन करते थे। जब उन्होंने प्रचार शुरू नहीं किया था तो केवल सिलेक्टेड भक्तों का अलाउड था। एक्चुअली भगवान के कीर्तन में केवल सिलेक्टेड भक्त ही अलाउड थे, सबको अलाउड नहीं था। कभी कभी लोग बोलते हैं ना, अरे भगवान के भक्ति में, भगवान के कीर्तन में भी तुम लोग भेदभाव करते हो। नहीं, भेदभाव नहीं। जो भक्ति के लिए निष्ठ है, जो भक्ति करना चाहता है, उनको साथ में रखना चाहिए। जो भक्ति नहीं करेगा, भक्ति के नाम पे आएगा, दूसरे भक्तों को परेशान करेगा, उसको दूर रखना चाहिए। प्रसाद सबके लिए है, लेकिन दूसरे भक्तों को परेशान मत करिए। तो भगवान खुद नहीं। एक बार एक व्यक्ति था, वो केवल दूध पीता था। एक साधु था, केवल दूध पीता था और कुछ नहीं, पेय आहार, केवल दूध पीता था। तो उसने श्रीवास ठाकुर का रिक्वेस्ट किया कि मुझे भी भगवान का जो है कीर्तन में भाग लेना। श्रीवास ठाकुर मना किए, नहीं 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 नहीं। तो बोला, अरे देखो मैं थोड़ा तपस्या भी कर रहा हूँ, ये सब कर रहा हूँ, कृपा कर थोड़ा। अरे आप तो साधु हो, दयालु हो, वैष्णव हो। श्रीवास ठाकुर बोले ठीक है, महाप्रभु का तो परमिशन नहीं है, लेकिन एक काम करो, तुम आ जाओ, एक झाड़ के पीछे तुम बैठ के खड़े होके चुपके से कीर्तन देखना, महाप्रभु को पता नहीं चलना चाहिए। अब बताओ, भगवान हृदय में बैठे, उनको पता नहीं चलेगा। तो वो आया साधु और महाप्रभु कीर्तन शुरू किए। महाप्रभु कीर्तन शुरू किया, महाप्रभु बोले कीर्तन में आनंद नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? तो महाप्रभु बोले कुछ तो ऐसा है जो नहीं होना चाहिए। क्या है? तो महाप्रभु श्रीवास ठाकुर को बोले, कौन है यहाँ पे जिसको नहीं होना चाहिए? तो श्रीवास ठाकुर बोले, महाप्रभु वो एक साधु है, वो दूध पीता है, खाली आपका दर्शन करना चाहता था। तो महाप्रभु साधु को बोला, इधर आओ, तुमको क्या लगता है तुम केवल दूध पी के उपवास करके मेरे को प्राप्त कर लोगे? कभी कभी होता ना, बहुत उपवास करेंगे, बहुत तपस्या करेंगे, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। नहीं होंगे। भगवान यज्ञ ज्ञान तप किसी से प्राप्त नहीं होते। भगवान ने एकदम क्लियर कहा है भगवद गीता में, भक्त्या माम अभिजानाति, केवल भक्ति से भगवान को जाना जा सकता है। जो भी आपको यज्ञ ज्ञान तपस्या करनी है वो गुरु के मार्गदर्शन में, गुरु परंपरा के अंदर ही आपको करना है। अपनी मर्जी से कुछ भी करोगे भगवान दर्शन नहीं देंगे। करते रहो तपस्या, गुरु के मार्गदर्शन में करिए तो भगवान से कृपा मिलेगी। भक्तों के संग में करिए तो कृपा मिलेगी। तो वो साधु अपनी गलती स्वीकार किया, सिर झुका के जा रहा था। तो महाप्रभु बोले ठीक है रुको,
श्रीवास ठाकुर ने बुलाया है, अब आप देख सकते हो। तो उसकी नम्रता देख कर भगवान ने, वो साधु में भी गुस्सा कर सकता था, अरे ये क्या बात हो गई, सब लोग देखते हैं, मैं नहीं देख सकता, ये लोग तो बढ़िया फीस्ट खाते हैं, मैं तो केवल दूध पीता हूँ। नहीं, साधु ने नम्रता दिखाया। भगवान को यही पसंद है। अहंकार नहीं चाहिए कृष्ण को, कृष्ण को चाहिए नम्रता। तृणादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिन मान देना कीर्तनीय सदा हरि। तो कृष्ण को यही चाहिए। तो फिर वो साधु भी बढ़िया भगवान का दर्शन कर रहा था। एक बार भगवान का कीर्तन हो रहा था, बड़े उन्माद में कीर्तन चल रहा था। और जब कीर्तन चल रहा था तो अंदर से घर के जो आंगन के है, आंगन के घर के अंदर से स्त्रियों के रोने की आवाज़ आने लगी। तो श्रीवास ठाकुर चौकन्ना हो गए। श्रीवास ठाकुर गए और जाके देखे तो माताएं क्यों रो रही थी, क्योंकि श्रीवास ठाकुर का एकमात्र बेटा शरीर छूट गया था, मृत्यु को प्राप्त हो गया था। तो स्त्रियां माताएं रोएंगी, माताएं रो रही थी। श्रीवास ठाकुर ने कहा, मुझे किसी का आवाज़ नहीं सुनना है, किसी का आवाज़ नहीं निकलना चाहिए, और बाहर महाप्रभु को पता नहीं चलना चाहिए, भक्तों को पता नहीं चलना चाहिए कि मेरा बेटा मरा है। और अगर मेरे बेटे के मरने की वजह से महाप्रभु के कीर्तन में बाधा आती है तो मैं अभी जाके गंगा में डुबकी लगा लूँगा। बेटा गया, बाप भी जाएगा, लेकिन महाप्रभु का कीर्तन नहीं रुकना चाहिए। डांट के आ गए बाहर। ये महाप्रभु तो अंतर्यामी है। थोड़े टाइम बाद महाप्रभु बोले, श्रीवास मुझे लगता है कि घर में कुछ अनहोनी हुई है, क्या कारण है? नहीं, कुछ नहीं भगवान, आपके होते हुए, आप परम पवित्र हो, आपके होते हुए संसार में जहाँ पे आप हो वहाँ कोई अनहोनी हो सकती है, जहाँ पे आप हो वहाँ पे कुछ अपवित्र हो सकता है। तो आप चिंता, आप कीर्तन चालू रखिए, कुछ नहीं हुआ है, सब अच्छा है, सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास, आप कीर्तन चालू रखिए। भगवान बोले नहीं, कुछ तो हुआ है। तो फिर कुछ भक्तों को पता चला कि श्रीवास ठाकुर का शरीर के पुत्र का शरीर छूट गया। तो चैतन्य महाप्रभु बोले, श्रीवास मुझे बताना चाहिए ना, तुम्हारे पुत्र का शरीर छूट गया है, हम कीर्तन कर रहे हैं। तो श्रीवास ठाकुर ने कहा, प्रभु संसार में कितने लोग रोज मरते हैं, अरे एक और शरीर छूट गया उसके लिए आपका कीर्तन रुकेगा? मैं कहता हूं प्रभु, यदि पूरे संसार भी समाप्त हो जाए, पूरा संसार भी मृत्यु को प्राप्त कर ले, तो भी अगर आपका कीर्तन हो रहा हो तो मैं आपके कीर्तन में आनंद का अनुभव करूंगा, मैं पूरे संसार के मृत्यु का अनुभव नहीं करूंगा। क्या भक्ति है देखो। इसीलिए भगवान की भक्ति के लिए कोई जन्म, कोई मृत्यु, कोई संबंध, कोई रिश्ता इंपॉर्टेंट नहीं होता है। भगवान की भक्ति सर्वोत्तम है। कोई व्यक्ति शरीर छोड़ देता है तो वहाँ पे क्या करना चाहिए? भगवान का कीर्तन करना चाहिए, भगवान के नाम का जप करना चाहिए। पता नहीं अच्छा किया कर्म, बुरा किया कर्म, उसका शरीर छूट गया, अरे अब तो उसके लिए नाम जप करो ताकि भगवान का कृपा प्राप्त हो, सद्गति मिले उसे। बड़ा दुख होता है, देखते हैं तो जब श्राद्ध का प्रसाद बंटता है तो लोग ध्यान रखते हैं कि उसका फेवरेट आइटम क्या था वो बांटेंगे। और कभी कभी तो इतने मूर्ख लोग हैं कि लोग मांस भी बांटते हैं, बोलते हैं उसको चिकन पसंद था, उसको अंडा पसंद था, मछली पसंद था, इसीलिए बांट रहे हैं। ऑलरेडी मछली खा खा के कहाँ गया पता नहीं, उसको और मछली का पाप दे रहे हैं, जा भैया उधर ही रहना, निकलना नहीं बाहर। नहीं, हरिनाम सुनाना चाहिए, भागवत सुनाना चाहिए, कथा सुनाना चाहिए, ताकि जो कुछ किया था अच्छा बुरा कोई बात नहीं, अभी तो उद्धार हो। जब शरीर लेके जाते हो तो क्या बोलते हैं? राम नाम बोलते हैं ना। तो राम नाम सत्य है, तो राम नाम को ही जीवन में अपनाओ ना, क्यों झूठ की दुनिया में पड़े हो। महाप्रभु बोले, श्रीवास ठाकुर बोले, महाप्रभु एक शरीर के छूटने से कोई बड़ी बात नहीं। महाप्रभु बोले रुको मैं जाता हूँ। महाप्रभु खुद गए अंदर, जो स्त्रियों का कक्ष था, महाप्रभु गए। तो महाप्रभु उस पुत्र को बोले
कि तुम क्यों अपने पिताजी को छोड़ के गए, चलो वापस आओ, उठो, उठिए बात करो पिताजी से। तो पुत्र उठ के बैठा और महाप्रभु को प्रणाम किया और महाप्रभु को बोला, प्रभु आप बताइए मेरे कितने सारे जन्म हो चुके हैं ऑलरेडी और मैं कितना सारा मृत्यु ऑलरेडी प्राप्त कर चुका हूँ। इतने सारे जन्म हुए, इतने सारी, आज मेरी मृत्यु सार्थक हुई है क्योंकि आज हमारे घर में आपका चरण पड़ा है और आपका कीर्तन हो रहा है। मेरा मृत्यु तो आज सार्थक हुआ है, इतने जन्मों से तो मैं केवल घूम रहा था, भटक रहा था। तो आपकी कृपा है प्रभु। तो इतना सारा जन्म जो है वो उसका जो बंधन है वो आपने काटा है। और फिर ऐसा बढ़िया सा सुंदर सा भागवत का प्रवचन करके पुत्र वापस से अचेत हो गया। तो सब शौक हो गए, अरे छोटा सा बच्चा था, अचानक ऐसा एक वृत्तांत आता है, नारद मुनि ने भी ऐसे ही किया था। तो भगवान का भक्ति सबसे महत्वपूर्ण है। चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है, जन्मे जन्मे सबे कोई पिता माता पाए, गुरु कृष्ण नहीं पाए करह उपाय। हर जन्म में आपको माँ बाप भाई बहन रिश्तेदार पति पत्नी बच्चे हर जन्म में मिलेंगे, गुरु और कृष्ण नहीं मिलेंगे। तो अगर उपाय करना है तो गुरु और कृष्ण के लिए करिए, बाकी लोगों के लिए ड्यूटी। प्रेम केवल कृष्ण का है, प्रेम केवल प्रेम पुरुष चैतन्य महाप्रभु के लिए है। बाकी माँ के लिए, पिता के लिए, भाई के लिए, बहन के लिए, पुत्र के लिए, पुत्री के लिए, पति के लिए, पत्नी के लिए आपको ड्यूटी करिए, स्नेह रखिए, ड्यूटी करिए। लेकिन जो प्रेम है कृष्ण और कृष्ण भक्त, और कोई नहीं। यही हमारा असली परिवार है, क्योंकि यही परिवार है जो हमें असली मुक्ति देगा। बाकी परिवार तो बंधन देता है, चलो कमाने जाओ, चलो ये काम करो, चलो ये काम करो, संसार के काम के बंधन में फंसाता है बाकी रिश्ता। केवल कृष्ण और कृष्ण के भक्तों का रिश्ता ऐसा है जो हमें मुक्ति दिलाता है। तो इसीलिए हमें श्रीवास ठाकुर से सीखना चाहिए। श्रीवास ठाकुर के घर पे और एक लीला हुई थी, वो है खोल भंग लीला। तो एक बार श्रीवास ठाकुर के घर पे बहुत उन्माद कीर्तन हो रहा था, और जब महाप्रभु का कीर्तन होता था तो ब्राह्मणों को भी पसंद नहीं था, क्योंकि सब ब्राह्मण लोग अपना अपना कर्म कांड करके पैसा वैसा कमाते थे, और महाप्रभु सबको फ्री में कृपा बांट रहे थे, फ्री में हरि नाम दे रहे थे। तो बोले हमारा तो दुकान धंधा बंद हो जाएगा। तो इसीलिए वो लोग जाके, उस समय मुसलमान गवर्नमेंट थी, तो कंप्लेन कर दिए। और मुसलमान लोग कंप्लेन करते थे चैतन्य महाप्रभु का कि ये आदमी इतना संकीर्तन करता है, सारे मुसलमान हिंदू हो जाएंगे। वो लोग भी कंप्लेन करते थे, तो मुस्लिम भी कंप्लेन करते थे, हिंदू भी कंप्लेन करते थे। तो काजी आया, काजी ने अपने आदमियों को भेजा, बोला जाओ और कीर्तन बंद करवाओ। तो उसके आदमी लोग आए कीर्तन बंद करवाने। तो कीर्तन बंद करने के लिए बोले, तो भक्तों ने कहा अरे हम तो केवल भगवान का नाम जप कर रही है। वो थोड़ा भक्तों ने बातचीत करने का प्रयास किया। वो काजी के जो चांद काजी नाम है उसका, चांद काजी के जो आदमी थे माने नहीं। उन्होंने क्या किया, मृदंग उठा के फोड़ दिया। खोल मतलब मृदंग को कहते हैं, मृदंग उठा के फोड़ दिया और बोले अगली बार हुआ तो इससे ज़्यादा बुरा होगा। भक्त बोले कोई बात नहीं। भक्त लोग गए महाप्रभु के पास, महाप्रभु को बोले ऐसा ऐसा हो गया। महाप्रभु ने कहा हिम्मत कैसे हुई काजी की मेरे भक्तों को परेशान करने की। उसकी इतनी हिम्मत कि वो हमारा संकीर्तन रोक दे, आज ही काजी को समाप्त कर देंगे, चलो। और महाप्रभु ने सबके हाथ में मशाल दे दी और बोले चलो काजी के घर पे जाएंगे। चाकू तलवार नहीं लिए थे लेकिन गए, काजी के घर पे गए। और काजी के घर पे सब बहुत सारे लोग पहुंच गए चांद काजी के घर पे। और चांद काजी को महाप्रभु ने घर के बाहर से हुंकार लगाया, बाहर निकलो।
बात करना है मुझे आपसे। वो घर के अंदर डर गया, इतने सारे लोग हैं, वो भी मशाल वशाल लगे डर गया वो। हाँ, तो चांद का जी बुला लो निवाई पंडित को बुला लो। तो महाप्रभु अंदर गए और चांद का जी बैठा। तो महाप्रभु ने उनसे बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा कीर्तन रोकने की? मेरा कीर्तन कभी रोकना नहीं, और जो खोल तुमने तोड़ा है वो अच्छा नहीं किया तुमने। तो चांद का जी बोला कि मैं अभी सो रहा था और सपने में मेरे नरसिम्हदेव आए थे और मुझे धमकी देके गए कि दोबारा किया ना तो ये रूप देख ले। तो मैं अगली बार से ऐसा नहीं करूँगा। और चैतन्य महाप्रभु ने उनको समझाया कि भगवान का कीर्तन करने में क्या नुकसान है। तो चांद का जी ने उस समय चैतन्य महाप्रभु को आश्वासन दिया कि मैं, मेरा राज और मेरी जितनी भी पीढ़ी है वो कोई भी आपका संकीर्तन कभी नहीं रोकेगी। तो चैतन्य महाप्रभु का संकीर्तन फिर से शुरू हो गया। तो खोल भंग लीला जो है वो शिवास आंगन में हुई थी, और वहीं पे कुछ दूरी पे चांद का जी का समाधि भी है, और दो पेड़ ऐसे आपस में लिपटे हुए हैं। चैतन्य महाप्रभु एक पेड़ को कहते हैं, दूसरे पेड़ को चांद का जी। तो इस तरह से और एक लीला हुई श्रीवास आंगन में। चैतन्य महाप्रभु श्रीवास ठाकुर को बोले कि श्रीवास, तुम तो ब्रह्मचारी नहीं हो, सन्यासी भी नहीं हो, तो तुम अपना, क्योंकि जो सन्यासी ब्रह्मचारी होता है वो क्या करता है, वो अपना जीविका के लिए थोड़ा भिक्षा वगैरह मधुकरी करता है, उससे अपना जीवन चलाता है। लेकिन जो गृहस्थ होते हैं उनको कमाना चाहिए, उनको मधुकरी और भिक्षाटन नहीं करना चाहिए। गृहस्थों के लिए कमाने का नियम है। एक्चुअली जितने भी जीव हैं सभी जीवों में केवल मनुष्य ही कमा सकता है। 84 लाख योनि है, 84 लाख योनि में केवल मनुष्य ही कमा सकता है। सही बात है। और उन मनुष्यों में भी केवल गृहस्थ को ही कमाने का अधिकार दिया है, बाकी लोग को नहीं दिया है। अगर हम 25% करके 4 भाग भी करें, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, तो ब्रह्मचारी तो कमाएगा नहीं, वानप्रस्थी भी नहीं कमाएगा, सन्यासी भी नहीं कमाएगा। केवल किसका काम है कमाने का? गृहस्थ का। तो बेरोजगारी की समस्या होगी? कोई बेरोजगार होगा नहीं। अरे कुछ ब्रह्मचारी बन गए, कुछ सन्यासी बन गए, आपके पास काम ही काम है। और गृहस्थों का जिम्मेदारी है ब्रह्मचारियों का, सन्यासियों का पालन करें। ये गृहस्थों का जिम्मेदारी है। केवल अपने बच्चों का, अपने घर परिवार का पालन नहीं करना है। मंदिर का, ब्रह्मचारी का, सन्यासी का पालन का भी काम गृहस्थों का है। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कहते हैं कि गृहस्थ और ब्रह्मचारी या सन्यासी जो हैं ये पानी और मछली के समान होते हैं। जो ब्रह्मचारी है वो मछली है और जो गृहस्थ है वो पानी है। मछली पानी पर जीती है, पानी से ही मछली का जीवन है। और पानी में अगर कोई गंदगी हो जाती है तो उसको मछली साफ करती है। तो दोनों एक दूसरे के लिए सहयोगी हैं, न कि एक दूसरे के विरोधी हैं। न कोई ब्रह्मचारी है वो गृहस्थों का निंदा करेगा, गृहस्थ है ब्रह्मचारी का निंदा करेगा, नहीं। एक दूसरे के परस्पर सहयोग से भक्ति बढ़ती है, न कि एक दूसरे को दोषारोपण करके। तो ये कार्य जो है वो गृहस्थों का है। तो भगवान ने कहा कि तुम तो गृहस्थ हो, तुमको तो कमाना चाहिए, कुछ काम नहीं करते हो, कुछ जॉब नहीं करते हो, कुछ पैसा कहाँ से आएगा? भोजन दाना पानी कहाँ से आएगा बताओ? तो श्रीवास ठाकुर ने कहा, प्रभु पूरी सृष्टि के पालक आप हो, तो मुझे कमाने की क्या ज़रूरत है? मैं केवल आपके भजन में मस्त हूँ, मुझे और कुछ ज़रूरत नहीं कमाने की। तो भगवान बोले, अगर तुमको कभी नहीं मिला खाने तो क्या करोगे? तो श्रीवास ठाकुर ने कहा, मैं 3 दिन वेट करूँगा। पहले दिन ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक।
मान लो पहले दिन नहीं मिला, फिर दूसरे दिन फिर वेट करूँगा, ब्रेकफास्ट लंच डिनर मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, नहीं मिला 2 दिन नहीं मिला, फिर वेट करूँगा, फिर तीसरे दिन वेट करूँगा, ब्रेकफास्ट लंच डिनर मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक। अगर मुझे 3 दिन तक भोजन मेरे पास अपने आप प्राप्त नहीं हुआ तो मैं परिवार सहित गंगा में डुबकी लगा दूँगा, पर मुझे पता है कि आप दोगे। भगवान चतुर है, भक्त भगवान से भी ज़्यादा चतुर होता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि सौभाग्य की देवी लक्ष्मी को भी अगर भीख मांगना पड़ेगा तो वो भीख मांगेगी, लेकिन श्रीवास तुम्हारे घर में धन की कभी कमी नहीं होगी। तो महाप्रभु ने आशीर्वाद दिया। तो इस तरह से श्रीवास ठाकुर भगवान के बहुत अनन्य भक्त हैं और श्रीवास ठाकुर नारद मुनि हैं और उसी तरह से उन्होंने भक्ति का प्रचार किया। श्रीवास ठाकुर का आंगन जो है वो भगवान का कीर्तन हेडक्वार्टर था। कभी आप जाओ मायापुर तो श्रीवास ठाकुर के आंगन में जाके कीर्तन करिए। तो इस तरह से बड़ी मधुर लीला है और कई है, पर मैं थोड़ा सा केवल चर्चा करने के लिए समय को देखते हुए ले आया हूँ। किसी का भक्त का कोई प्रश्न है, कोई विचार है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। मोबाइल साइलेंट करवाओ उनका, अभी आएंगे ना तो साइलेंट करवा देना। गुड्डू ब्रो, किसी भक्त का कोई प्रश्न है, कोई विचार है, कुछ आशीर्वाद देना चाहते हैं तो बोलिए। माता, भक्त को श्राद्ध का प्रसाद लेना चाहिए क्या? नहीं ना? देखो, श्राद्ध का प्रसाद लेने से कर्म लगता है, लेकिन अब भक्त को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए ये तो आप प्रयास करिए, जो आपको मार्गदर्शन देते हैं उनसे पूछिए। लेकिन कर्म तो लगता है। हरिदास ठाकुर हरिनाम जप करते थे, नामाचार्य हरिदास ठाकुर नाम जप करते थे। तो अद्वैत आचार्य जी उनको श्राद्ध का भोजन करा रहे थे। तो हरिदास ठाकुर जो हैं वो मुस्लिम समाज में जन्म लिए थे, लेकिन हरिनाम करते थे और हरिनाम इतना अच्छा करते थे। 192 माला रोज जप करते थे, 3 लाख नाम रोज जप करते थे। और चैतन्य महाप्रभु ने उनको नामाचार्य की उपाधि दी थी। तो अद्वैत आचार्य उनको घर पे बुला के श्राद्ध का भोजन करवा रहे थे। तो हरिदास ठाकुर बोले, अरे बाबा, ये जो भोजन है ये ब्राह्मणों का अधिकार है, मुझे क्यों खिला रहे हो? ब्राह्मणों को खिलाना चाहिए, मुझे मत खिलाओ। मैं तो मलेच्छ परिवार में पैदा हुआ हूँ, आप मुझे खिला रहे हो। और ब्राह्मण भी विरोध करेंगे उसका, तो आप मुझे खिला रहे हो। तो अद्वैत आचार्य जी ने कहा, हरिदास ठाकुर, तुम जैसे वैष्णव को खिलाने का मतलब होता है हजारों हजारों ब्राह्मणों को खिलाना। तो वैष्णव जब प्रसाद पाता है किसी के घर पे तो उसको कृपा मिलता है, उद्धार होता है। तो अब हमारा भक्ति का लेवल कितना है कि हमारा उद्धार होएगा या हम किसी का उद्धार करेंगे? तो इस बात को हमको अपने हमारे जो मार्गदर्शक है, काउंसिलर, मेंटर है, उनसे पूछना चाहिए, ठीक है, कि मैं खा सकता हूँ कि नहीं। ठीक है। और किसी को कोई प्रश्न? श्रीवास ठाकुर ने महाप्रभु से 3 क्वेश्चन किए थे। लास्ट क्वेश्चन कौन सा? आखिरी प्रश्न था कि ज्ञान का असली उद्देश्य क्या है? और कोई प्रश्न? हमेशा अच्छे लोगों के साथ बुरा चीजें क्यों होता है? क्योंकि वो अच्छे होते हैं ना, इसके लिए। अच्छे होते हैं ना, इसीलिए होता है बुरा।
है ना। तो पहले के समय पे, अभी तो हम दुकान पे जाते हैं, चावल गेहूँ खरीद लेते हैं, है ना। पहले क्या होता था कि लोग पुराना चावल खाना पसंद करते थे। किसी को पता होगा, गांव वगैरह में गए होंगे तो पता है, ऐसे ड्रम रखते थे और साल भर का चावल उसमें डाल देते थे। तो जो चावल निकलता था वो इस साल का नहीं निकलता था, पिछले साल का जो डाला था वो निकलता था, है ना। इस साल का अभी जो चावल डाला वो नहीं निकल रहा, वो पिछले साल का चावल निकल रहा है। तो वैसे ही अभी हमने क्या कर्म किया, अभी आप भले अच्छा कर्म कर रहे हो, आपने पिछले जन्म में क्या किया था वो थोड़ी पता है। पिछले जन्म के कर्मानुसार या हमारे प्रारब्ध के अनुसार हमें कोई दुख मिल रहा है, वो हमारा ही कर्म है। अभी आप अच्छा कर्म कर रहे हो, पहले क्या किया था। जैसे एक बार एक चोर एक बहुत अच्छे संस्कारी कॉलोनी में चले गया और वो क्या किया, बहुत बड़ा व्यापारी की तरह वहाँ पे एक अच्छा घर ले लिया और अच्छा कपड़ा वपड़ा पहन के सबसे प्रेम से बात करता था, सबको प्रणाम करता था, हरे कृष्णा बोलता था, मंदिरों में रोज़ दान करता था, लोगों से प्रेम से मिलता था। एक दिन पुलिस आई, उसको पकड़ के पीटते हुए घर से निकाली और घसीट के उसको लेके गई अपनी गाड़ी में डालने के लिए। तो सब जो कॉलोनी वाले थे वो बोले, अरे क्या कर रहे हो, इतना अच्छा साधु महात्मा जैसा आदमी है, क्या कर रहे हो आप, इसको इतना क्यों मार रहे हो, कितना अच्छा इंसान है, दान करता है, धर्म करता है, लोगों से प्रेम से बात करता है, कभी आज तक गाली नहीं दिया। तो पुलिस बोला ये क्रिमिनल है, ये कहीं पे चोरी करके मर्डर करके भागा हुआ था, आपका जो समाज है अच्छा दिखा, वहाँ पे आगे ये क्या कर रहा है, साधु बन के रहने का प्रयास कर रहा है। तो ठीक है, उसने जो साधुता दिखाया उसका कुछ तो क्रेडिट मिलेगा, लेकिन जो पिछला उसका कर्म है उसका दंड तो मिलेगा। हमारे जीवन में कुछ भी, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, हमारे कर्म अनुसार आता है। हमें दुख क्यों लगता है पता है, पता है हमें दुख का आभास क्यों होता है पता है। भगवान दोनों देते हैं, सुख भी देते हैं दुख भी देते हैं, लेकिन हम जो है ना सुख को ऐसा बड़ा करके देखते हैं, जूम करके। कभी मोबाइल में फोटो आया ठीक से दिखता नहीं तो जूम करते हैं। तो जब हमारे जीवन में सुख आता है ना तो आनंद से मजे से हंसते खेलते हैं, और जब जीवन में दुख आता है तो जूम करते हैं, इसने ऐसा बोला, मेरे बारे में ऐसा सोचा उसने, एकदम उसको जूम कर करके फोटो फट जाएगा, इतना जूम करते हैं। इसीलिए दुख दिखता है। जैसे सुख आके गया वैसे ही दुख आके जाएगा, और आप भजन में मग्न रहोगे तो ना सुख का टेंशन रहेगा ना दुख का टेंशन रहेगा। लेकिन हमारी गलती है, हम सुख को जूम नहीं करते हैं, दुख को जूम करते हैं। सुख आया तो उसको चूहे की तरह देखते हैं, वेरी नाइस, अच्छा है नाचो खेलो, और दुख आया तो उसको विराट रूप देखते हैं, हाँ फिर अर्जुन की तरह कांपने लगते हैं। हाँ। नहीं, सुख और दुख दोनों कृष्ण की कृपा है, दोनों आपको भक्ति में प्रगति करने के लिए दिया गया है, और सुख और दुख को समान भाव से रखिए, और सुख और दुख को भगवान का भक्ति करते हुए निकालिए, और कुछ मत करिए। ऐसा नहीं है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है, बुरे लोगों के साथ बुरा होता है। वो बुरा आदमी भी बोलता है मैं अच्छा ही हूँ, कोई बोलता है मैं बुरा हूँ, चोर बोलता है मैं चोर हूँ, बोलता है कभी। आप बोलते हो आप चोर हो, नहीं बोला ना कभी। फिर चोरी किया था लेकिन एक बार, मम्मी को पूछो बताएगी। मजाक कर रहा हूँ, बेचारा दिल में ले लेगा। बेचारा बोलेगा प्रभु जी ये क्या बात हो गई, कभी तो पूरी चुराए नहीं प्रसाद से। मजाक कर रहा हूँ। तो हमारा ये कारण है, दुख इसलिए लगता है क्योंकि हम दुख पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। जैसे सुख आके गया वैसे दुख आके जाने दो, ध्यान मत दो, चले जाएगा दुख। आप अपना भजन करो, अपने भजन पे ध्यान दो। आपका ध्यान होना चाहिए कि मैं नाम ठीक से जप कर रहा हूँ कि नहीं, मैं रोज़ 1 घंटा 2 घंटा शास्त्रों को पढ़ रहा हूँ कि नहीं, मैं भक्तों का संग कर रहा हूँ कि नहीं, हफ्ते में 1 बार 2 बार 3 बार, मैं प्रसाद पा रहा हूँ कि नहीं, प्रसाद ठीक से बना भगवान के लिए बना के ठीक
ठीक से भक्तों के द्वारा बनाया हुआ पा रहा हूँ कि नहीं। आपका ध्यान होना चाहिए मैं सही मार्गदर्शन ले रहा हूँ कि नहीं, मेरा भक्ति बढ़ रहा है कि नहीं, मेरे अंदर नम्रता आ रही है कि नहीं, प्रेम भाव आ रहा है कि नहीं, सेवा का भाव आ रहा है कि नहीं, इस पर ध्यान दीजिए। सुख दुख पे ध्यान मत दीजिए। प्रहलाद महाराज कहते हैं जैसे जीवन में दुख आके जाता है, दुख को कोई लेटर लिखता है क्या, इनविटेशन लेटर, प्लीज़ मेरे घर पे आइए, मेरे घर में सुख बहुत ज़्यादा हो गया है, कृपया करके 2 किलो 5 किलो दुख मेरे घर पे आइए, कोई लिख कर भेजता है? कोई मार्केट में जाता है, सब्जी लेने की जगह 3-4 किलो दुख दे देना भाई, बहुत खुश हूँ जीवन में, कोई करता है ऐसा? फिर भी जीवन में दुख आता है कि नहीं? क्यों आता है? कर्मानुसार। वैसे ही सुख भी आएगा, ना सुख के लिए प्रयास करो ना दुख के लिए प्रयास करो। प्रयास करना है तो भजन का प्रयास करो, कृष्ण भक्ति का प्रयास करो, सुख दुख का प्रयास मत करो। सुख आया तो आके जाएगा, दुख आया तो आके जाएगा, आप किसी एक पर ध्यान मत दो ज़्यादा। और हर इंसान बोलता है अच्छे आदमी के साथ ही बुरा होता है, क्यों? क्योंकि आप गलत कर रहे हो, आप अपने आप को अच्छा इंसान मान रहे हो। आप अच्छे हो तो यहाँ क्या कर रहे हो? भगवान के धाम में रहना चाहिए आपको। अच्छे लोग भगवान के धाम में रहते हैं, हम सब पापी हैं इसीलिए यहाँ पे हैं, हम अच्छे नहीं हैं। तो इसीलिए हमें अच्छा बनना है, भगवान के धाम में जाना है। ठीक है, धन्यवाद। श्री श्रीवास ठाकुर आविर्भाव दिवस महामहोत्सव की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री नित्यानंद प्रभु की जय। श्री अद्वैत आचार्य की जय। श्री गदाधर पंडित की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।